कांग्रेस के केंद्रीय सचिव रामकृष्ण ओझा सोमवार को धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर केंद्र पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से गांधी परिवार से माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग की। रामकृष्ण ओझा ने कहा कि कोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि गांधी परिवार को राजनीतिक लाभ के लिए बदनाम किया गया। उन्होंने मनरेगा से जुड़े विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने योजना का नाम और प्रावधान बदलकर भ्रष्टाचार का रास्ता खोल दिया है। उन्होंने कहा कि 125 दिन रोजगार का मुद्दा सिर्फ बहाना है, असली उद्देश्य गांधी का नाम हटाना और भ्रष्टाचार करना है। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार से वहां पैरामिलिट्री फोर्स भेजने की मांग की। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा सांसद जुलू महतो ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से हिंदू और भगवान राम विरोधी रही है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों का समर्थन करती रही है। जुलू महतो ने कांग्रेस पर सेना और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर भी सवाल उठाने का आरोप लगाया। शहर में उपस्थित है, जिस तरह से हेराल्ड केस के अंदर गांधी परिवार को बदनाम करने का काम इस भाजपा की सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है, अमित शाह जी ने किया है, उसका पर्दाफाश कोर्ट ने कर दिया है। गलत सबूत, गलत बातें फ्रेम कर गांधी परिवार को परेशान करने का काम जिस तरह से मोदी जी ने और शाह जी ने किया है, कोर्ट ने इस निर्णय में बता दिया है कि इस केस में कोई तथ्य नहीं है और केस बंद कर दिया जाए, क्योंकि अपने विरोधाभास में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सोनिया जी को, राहुल जी को बदनाम करने का काम करने के प्रयास भाजपा ने किया है, मोदी जी ने किया है, उसका पर्दाफाश आज कोर्ट ने कर दिया है। हम ये मांग करते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी इस गलती के लिए, इस गलत काम के लिए इस देश से माफी मांगे, गांधी परिवार से माफी मांगे और अपना इस्तीफा दें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से लोकसभा के अंदर में बहुत ही जल्दबाजी के अंदर में मनरेगा का जो विधेयक है, उन्होंने नया विधेयक लाके, नया कानून लाके पास करने का काम जो किया है, उसका हम निषेध करते हैं। कांग्रेस का पार्टी उसका पुरजोर विरोध करती है। जो मनरेगा जनता के लिए, जो मनरेगा गरीब जनता के लिए, जो मनरेगा गरीब मजदूरों के लिए एक रोजी रोटी चलाने का काम था, जिस व्यक्ति के पास काम नहीं है उसके लिए कानून बनाया गया था कि जो व्यक्ति काम नहीं है, जिसके पास वो काम की मांग करे और 15 दिन के अंदर कांग्रेस, भाजपा, केंद्र की सरकार उसको काम की व्यवस्था करे। उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए मनरेगा का निर्माण किया गया था, जिसके अंदर 90% खर्च मनरेगा के माध्यम से केंद्र सरकार करना था और 10% करती थी, और जो 10% खर्चा है जो राज्य सरकारें करती थी, और जो मटेरियल लगता था, सामान लगता था, उसमें 75% खर्चा केंद्र सरकारें करती थी। इसको निर्णय लेने की जो पावर दिए गए थे, अधिकार दिया गया था कि कहाँ काम कराना है, कैसे काम करना है, ये परिवार अधिकार ग्राम सभा को दिया गया था। जो ग्रामीण थे गांव के, जो पंचायत में ग्रामीण है, उनको दिया गया था अधिकार कि जो भी काम अपने ग्राम में करवाना है, जो भी काम उनके ग्राम के हिसाब से जरूरी है, वो काम कराया जाए। ये सारा का सारा मामला उल्टा कर आज इन्होंने उस विधेयक को तोड़ मड़ोड़ करके उसका नाम भी बदल दिया है, उसका प्रावधान भी बदल दिया है। उसके अंदर जो सरकार की तरफ से 90% आने थे, उसमें उन्होंने 40% राज्य सरकारों से मांगे हैं, 60% खुद देने वाले हैं केंद्र सरकार, और 40% मांगते हुए उन्होंने कोई भी राज्य सरकारों से बातचीत नहीं की है। ये इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये कोई भी प्रावधान उसमें किया नहीं गया है। ग्राम सभा के अधिकार निकाल दिए गए हैं। ग्राम सभा इसमें कोई भी अपने जो काम करने हैं वो करवा नहीं सकती है। केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी, इसकी पॉलिसी बनाएंगी और साल के प्रथम में ये इसका निर्णय सुनाएंगी हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि ये जो देश के अंदर जो कार्य होने हैं, गांव-गांव में जो काम होने हैं, जनता के जो काम आने, दिल्ली बैठकर ये काम नहीं हो सकते। उसके अधिकार ग्राम सभा को दिए गए थे। ये भी चीजें हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। तो देखिए 100 से 125 तो एक बहाना है। महात्मा गांधी जी का नाम हटाना भी मैं समझता हूँ एक बहाना है। असली खेल तो भ्रष्टाचार करना है, लोग से उनके अधिकार छीनना है। आप ये समझ लीजिए कि जब ग्राम सभा का अधिकार ही निकल गया, ग्राम सभा का अगर अधिकार ही निकल गया है तो काम कौन देगा? काम तो वो देंगे।
और किसको देंगे, किस राज्य सरकार को देंगे, तो फैसला उनके हाथ में है। अगर राज्य सरकार के पास पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है, काम देती है, तो राज्य सरकार है पूरा उसको पूरी तरह से क्रियान्वित करेगी। वो तो उनका बहाना है, ये सिर्फ बहाना है। हम ये भी कहते हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम तो उनका है, उन्होंने इस चीज को, उनसे विरोध तो है ही उनका, उस नाम से उनको चिढ़ है, लेकिन उसके पीछे इस योजना को जनता के बीच से निकालना, जनता के अधिकार छीनना, जनता का जो अधिकार था कि वो काम मांग सकता है सरकार से, केंद्र सरकार उसको काम देना चाहिए, अधिकार दिया गया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने और एनईसी की चेयरमैन सोनिया जी ने, उस अधिकार को छीनने का काम इस देश से हुआ है, और जो कि बहुत ही निंदनीय है। देखिए, सरकार केंद्र में भाजपा की है। अभी 2 दिन पहले भी प्रियंका जी ने इस बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उन्होंने कहा था कि इस बारे में केंद्र सरकार उनकी सरकारों से बात करे। हम सचेत हैं, हम ये सरकार किसकी है, हमारे यहाँ आंदोलन करने से वहां आंदोलन का फायदा होना नहीं है। यहाँ तो पैरामिलिट्री फोर्स उन्होंने भेजनी चाहिए। यहाँ जब बातें हिंदुओं की करते हैं तो दूसरे देश में हिंदू कहीं सुरक्षित नहीं है, तो उसकी सुरक्षा की जवाबदारी इस देश के सरकार की है, इस देश के प्रधानमंत्री की है, इस देश के गृह मंत्री की है, इस देश की सरकारों की है। ये उनका काम है। हमने अपनी डिमांड रख दी है, 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के हमने बताया भी है कि ये चीज पे ध्यान दिया जाए। हिंदुओं पर जो हमला हो रहा है पश्चिम बांग्लादेश में, तो भाजपा के केंद्र सरकार कुछ नहीं कर, क्या कहेंगे भाजपा के बात? अब इस पर बोलना है यार, मतलब कांग्रेस ये बात बोल रही है, उसको तो शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस वैसे लोगों को सपोर्ट कर रहा है। जहां जहां पे इस तरह का घटना घट रहा है, कहीं मंदिर टूट रहा है, कहीं हिंदुओं पर हमला हो रहा है, ये तो कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रहा है। उसका विरोध कहां कर रहा है? एक भी विरोध दिखा दीजिए कि ये गलत हो रहा है। आज तक कांग्रेस बोला है? अरे देखे ना अभी भाई पुलवामा में घटना क्या किए मोदी जी के नेतृत्व में, क्या हुआ इसे देखा, पाकिस्तान में घुस के मारा। तो ये बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश बहुत जल्द हम लोग उसको ठंडा करने जा रहे हैं। अब देख, हाँ निश्चित तौर पर विरोध कर रहा है। राम जी के नाम से चीड़ है कांग्रेसियों को, तो उसको क्या बोलेंगे? और हिंदू की बात कर रहे हैं, भगवान राम की बात कर रहे हैं,